हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार वर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज हम देखो क्या करते हैं, 12वीं क्लास का जो आपका सिलेबस है उसकी बात करते हैं। जो 12वीं जो आरबीसी क्लास है, जो बोर्ड है, उसकी बात करते हैं। यानी कि जो इंग्लिश का जो सिलेबस है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, ज़रूरी तो ये है कि हम सबसे पहले सिलेबस की बात क्यों कर रहे हैं। यानी जो स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बड़ी अच्छी पढ़ते हैं और रात दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके अच्छे नंबर नहीं आते। सबसे पहले मेन बात ये जरूरी है कि सिलेबस जानना जरूरी है, इसका सिलेबस क्या है। तो हम आज सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आज सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, जो आरबीसी बोर्ड है 12वीं क्लास में, हम उसकी बात करते हैं। यानी उसका जो इंग्लिश के पोर्शन है उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखो, सबसे पहले ये देखो, आपकी 12वीं क्लास में बच्चों, आप आराम से देखना, आपकी 12वीं क्लास में क्या बात है, 2 बुक है। बुक कितनी है आपके, 2 बुक है। 12वीं क्लास में बुक कितनी है, 2। पहली बुक कौन सी है, रेनबो। पहली बुक कौन सी है, रेनबो। और दूसरी बुक कौन सी है, पैनोरमा। यानी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 12वीं क्लास में 2 बुक हैं। देखो, मैं सिलेबस इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी है स्टडियम करते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है। जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा कि सिलेबस क्या है, हम सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले 12वीं क्लास में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देख रहे हैं कि सिलेबस क्या है। और ये तो जरूरी है, जानना बहुत ही जरूरी। देखो, पहला क्या है, यहाँ पे रेनबो बुक है, दूसरी आपकी क्या है, पैनोरमा बुक है। देखो, जो आपकी रेनबो है वो आपकी आती है 25 नंबर की। देखना, जो आपकी पहली बुक है, फर्स्ट बुक है, उसका क्या नाम है, रेनबो है, और वो आपकी आती है 25 नंबर की, यानी 25 नंबर की। उसके बाद में जो आपकी सेकंड बुक है, इसको स्टोरी वाली बुक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं क्या, पैनोरमा, और ये आपकी आती है 15 नंबर की। तो आपको इस बात का पता चल गया कि बात ऐसी है कि ये दोनों बुक हो गई आपकी 40 नंबर की। यानी आपको इस बात का पता चल गया कि 12वीं क्लास की जो बुक है दोनों, उसका क्या है, वो 40 नंबर की आएगी, 40 ही नंबर की आएगी। होने में तो देखो क्या होता है कि आपके इंग्लिश का जो पेपर होगा, इंग्लिश का क्या होगा, पेपर होगा, उसमें 28 क्वेश्चन आएंगे। यानी 12वीं क्लास में क्या होता है, जो आपका पेपर है उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 28, यानी 28 क्वेश्चन आएंगे। फिर ऐसा देखते हैं कि ये जो आपकी पहली बुक हो गई 25 नंबर की, और दूसरी हो गई क्या, 15 नंबर की, और आपका पूरा पेपर आता है आपके 80 नंबर का, यानी 80 नंबर का आपका क्या आता है, पेपर आता है। अब इसके बाद में देखते हैं, और जो आपके 40 नंबर बच गए वो आपके आएंगे, एक तो राइटिंग पोर्शन से, और एक आपकी क्या है, रीडिंग पोर्शन से। यानी ये दोनों हो गए क्या, 40 नंबर की, और 40 की आपकी क्या हो गई, बुक हो गई। यानी कहने का मतलब क्या होगा, आपका ये 80 नंबर का पोर्शन हो गया। अब देखो, ये बात जरूरी है, बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, उनको इस बात का पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में उन बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि ये क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आएगा। आज हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, तो हम देखेंगे पहली क्लास में कौन सा सिलेबस है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, ये सब हम देखते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले पेपर की ओर चलते हैं। यानी पेपर में यानी क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है। देखिए, आपका जो पेपर होगा इंग्लिश का वो 80 नंबर का होगा। यानी कहने की बात ऐसी हुई, जो आपका इंग्लिश का पेपर है
वो 80 नंबर का आएगा। अब देखते हैं 80 नंबर कौन सी भागों में बटे हुए हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, देखना ध्यान से आप। सबसे पहले होगा आपके पास पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा क्या, अनसीन पैसेज। पहला ही क्वेश्चन क्या आपके पास, अनसीन पैसेज आएगा। ये पैसेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में आपके आता है, तो ये पहला ही क्वेश्चन है वो आपके क्या आता है, अनसीन पैसेज का। अब अनसीन पैसेज आपके आता है 9 नंबर का। बच्चों ये जानना जरूरी है कि ये पैसेज कितने नंबर का आएगा। आपको पता चल गया कि सर ये पैसेज है 9 नंबर का आएगा। ध्यान देना, इसमें 1 से लेकर के 6 तक क्या जो क्वेश्चन आपके 1 से लेकर के 6 तक वो आपके आएंगे क्या, ओनली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात क्या है, 7 से लेकर के क्या 9 तक, 7 से लेकर क्या 9 तक वो आपके क्या आएंगे, यानी 3 मीनिंग पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, मीनिंग पूछेगा। तो आपको इस बात का पता चल गया कि ये जो पैसेज है वो कितने नंबर का आता है, आपके 9 नंबर का। उसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब जो दूसरा जो आपका क्या है, जो क्वेश्चन है वो आपके आता है, वो भी एक सेम टू सेम क्या आता है, एक पैसेज आता है। एक क्या आता है, पैसेज के जैसे आता है। और उसमें क्या करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। आपको पता होगा नोट्स का मतलब क्या होता है कि उसमें जो मुख्य बातें हैं उसको छाटना। तो क्या होता है, ये नोट मेकिंग वाला क्या है, पैसेज है। अब ध्यान देना, ये जो है नोट मेकिंग और दूसरा क्या आपके समरी, क्या है ये समरी, ये दोनों आपके आते हैं 6 नंबर के। यानी आपको पता चल गया ये नोट मेकिंग वाला जो पैसेज है वो आपके आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। पहले हमें क्या करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद में समरी बनानी पड़ती है। जो पूरा पैसेज है उसकी क्या लिखनी पड़ती है, समरी। अब देखो हमने यहाँ तक बात कर ली थी, जो आपके क्वेश्चन है यहाँ तक 9 तक हो जाएंगे। तो ये हो गया 10वां और ये हो गया आपका कौन सा, 11वां क्वेश्चन। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। अब जो आपका 12वां जो क्वेश्चन है आपका क्या है, 12वां जो क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन में क्या होता है, आपके 5 टॉपिक है। 12वें क्वेश्चन में क्या होता है, आपके 5 टॉपिक हैं और बोर्ड एग्जाम में आपके क्या होंगे, 2 टॉपिक आएंगे। 5 में से कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब वो देखते हैं 5 कौन कौन से हैं। पहला है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। पहला टॉपिक कौन सा है बताइए, एडवर्टाइजमेंट। और दूसरा आपके कौन सा है, दूसरा आपका है पोस्टर मान लो, ठीक है। तीसरा है आपके क्या, तीसरा आपका है फॉर एंड अगेंस्ट वाले, फॉर एंड अगेंस्ट वाले, ठीक है। फोर्थ का क्या आपके नोट्स वाला, नोटिस मीन्स ये क्या है, नोटिस। और ये 5 का क्या आपका इनविटेशन, जिसको हम इनविटेशन भी बोलते हैं, इनविटेशन, ठीक है। ये आपके 5 टॉपिक हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वें क्वेश्चन में क्या आपके 5 टॉपिक है और 5 में से आते कितने हैं, 5 में से आपकी बोर्ड एग्जाम में ओनली 2 ही आते हैं। इन 5 में से कोई सा भी 2 आ सकता है, आ सकते हैं, ठीक है। अब 2 में से क्या करना पड़ता है, 2 में से 1 करना पड़ता है। 2 में से क्या करना पड़ता है, 1 करना पड़ता है। और वो आपके आते हैं कितने नंबर के, 4 नंबर के। तो बच्चों आपने 1 से लेकर के 12 तक आपने जान लिया कि आते कितने क्वेश्चन है, इस प्रकार से आते हैं।
और जो आपका 12वां क्वेश्चन है वो आपके आता है 4 नंबर का। अब चलते हैं आगे। अब जो 13वां क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो आपका 13वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जो आपके 13वां क्वेश्चन है वो भी आपके आता है 7 नंबर का। बच्चों देखो 13वां क्वेश्चन आपके आता है 7 नंबर का। अब ये पता होना चाहिए 13वां क्वेश्चन यानी 13वें क्वेश्चन में कौन से टॉपिक आएंगे। बच्चों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको जानना जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि सिलेबस क्या है आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो सबसे पहले ये सिलेबस जानना जरूरी है। और हम क्या करेंगे इसके बाद में क्या करेंगे प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। और आप देखना हमें ऐसे पढ़ाएंगे। आपने आज तक इंग्लिश बहुत पढ़ी होगी, 11वीं क्लास तक आपने इंग्लिश बहुत पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, आपको ये होगा कि रियल में इंग्लिश तो हमने आज पहली बार पढ़ी। और आप देखना इंग्लिश में इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा यानी बिना कोई रूल नहीं है। यानी एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, एक से आप कई आराम से हल कर दोगे। तो बात ऐसी है हम क्या करेंगे उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। अब चलते हैं आगे। 13वां क्वेश्चन मैंने बोला है और वो आपके आता है 7 नंबर का। अब देखते हैं उसमें कौन से टॉपिक आते हैं। पहले क्या है रिपोर्ट, पहली क्या है आपकी रिपोर्ट। और दूसरा आपका क्या है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। और दोनों में से क्या करना पड़ता है एक को करना पड़ता है। और वो आपके आते हैं 7 नंबर की। 12वीं क्लास का जो मैटर है बड़ा ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है। एक बार आप समझ लोगे तो आप कर दोगे, रटने की कोई बात नहीं इसमें। 12वीं क्लास में 12वीं क्लास का जो टॉपिक वगैरह हैं वो बड़े ही इजी हैं। आप एक बार पढ़ लोगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो और हमें आप देख रहे हो, मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि आप एक बार पढ़ लिए तो आपके खुद के महसूस होगा कि रियल में 11वीं क्लास तक तो हमने इंग्लिश पढ़ी थी और ये सबसे बेस्ट क्लास है। आप देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितना कुछ सीख लिया क्या बिना किसी रूल के। अब चलते हैं यानी जो 13वां जो क्वेश्चन है ठीक है उसमें आएंगे 2 टॉपिक आएंगे। पहला कौन सा रिपोर्ट है और दूसरा कौन सा है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। दोनों में से क्या करना पड़ता है एक करना पड़ता है। वो आपके आते हैं 7 नंबर के। फिर हम चलते हैं आगे। जो आपका 14वां क्वेश्चन है उसमें क्या होता है फिर से ये आता आपके 7 नंबर का। ये भी भाई कितने नंबर का 7 नंबर का। अब इसमें कौन से टॉपिक लेते हैं यानी आते कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक कौन सा इसका लेटर और ये दूसरा है क्या जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन। आइए समझ बात। दूसरा क्या आपका जॉब एप्लीकेशन। पहला कौन सा है लेटर। देखो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि ये डबल लेटर दे देता है और कई बार क्या होता है लेटर भी आते हैं और अथवा में क्या आती है जॉब एप्लीकेशन आती है। अब ये भी भैया आपके कितने नंबर के आते हैं 7 नंबर के आते हैं। उसके बाद में आपके आता है 15वां क्वेश्चन। अब ये आप देखो 15वां क्वेश्चन भी आपके आएगा कितने नंबर का 7 नंबर का। 15वां जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे कितने नंबर के 7 नंबर का। अब देखते हैं इसमें कौन से टॉपिक है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है 15वां जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है। आपको पता चल गया वो कितने नंबर का आता है 7 नंबर का आता है। अब इसमें टॉपिक कौन से हैं। पहला टॉपिक देखो आप कौन सा है स्पीच। क्या है स्पीच है। और ये क्या आपके आर्टिकल। ये क्या है आर्टिकल। इनमें क्या बात है दोनों में से एक करना पड़ता है। या तो चाहो तो आप स्पीच कर दो चाहो आप क्या कर दो आर्टिकल कर दो। इन दोनों में से क्या करना पड़ता है एक करना पड़ता है। और ये भी आपके आते हैं 7 नंबर के। अब चलते हैं आगे यानी जो 16वां
16 और क्या है 17, ये दोनों साथ में आते हैं। आपके क्या आते हैं, दोनों साथ में आते हैं। उसमें होता क्या है, इसमें जो आपकी पोएम है, अब देखो एक बार मैं इस बात को यहीं पे रोकता हूँ, हम थोड़ा सा बुक की ओर चलते हैं। एक बार मैं आपको बुक के बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं। यानी जो आपकी रेनबो बुक है, ये बुक कौन सी है, रेनबो। रेनबो बुक में क्या है, 11 तो आपके क्या है लेसन, क्या है 11 लेसन है और उसमें क्या है 5 पोएम है। देखो इस प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ हम ऐसे बताएंगे, कुछ अद्भुत तरीके से बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे यहाँ पे, और प्रत्येक चीज को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आके आपको टॉपिक पढ़ा दिए ना, ऐसा कोई नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रत्येक चीज को डीपली से पढ़ेंगे। अब आपके सामने ये बात है, मैं पेपर के बारे में समझा रहा हूँ, तो पहले बच्चों को ये जानना जरूरी तो है कि सिलेबस में क्या क्या है। बच्चे को यही पता नहीं रहेगा कि सिलेबस में क्या है, तो वो पढ़ेगा कैसे। तो पहली बात है हम सिलेबस की, हम उसके बारे में बात करें, सिलेबस के बारे में। अब देखो आप, यानी जो आपकी रेनबो बुक है उसमें 11 तो आपके क्या आते हैं, चैप्टर आते हैं, लेसन आते हैं, और 5 उसकी क्या है, पोएम है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपकी सेकंड बुक है उसमें क्या होता है, 11 क्या है इसमें कि ओनली लेसन है, तो आपके 27 हो गए पूरे। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम इसकी ओर चलते हैं। इसमें क्या होता है 16वां और 17वां, इसमें ये होता है जो आपकी पोएम है, आपकी क्या है जो पोएम है, पोएम 2 पोएम आएंगे आपकी। पोएम कितनी आएंगी, 2, और 2 में से क्या करना पड़ता है, 1 करना पड़ता है। और आपको इस बात का पता होगा 10th क्लास में क्या आती थी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होता था पोएमों का। इसमें ऐसा नहीं, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, इनके आपको आंसर देना है। अब आप देखिए, यानी जो एक पैसेज आएगा, स्टेंस आएगा, वो आपके 2 आएंगे, 2 में से आपको ये करना पड़ेगा, और वो आपके हो गए क्या 4 नंबर के हो गए। ठीक है, अब जो 18वां क्वेश्चन है, देखो इस बात को आप दोबारा समझिए, यानी 16 और क्या है 17वां दोनों साथ साथ आते हैं, और उसमें क्या होगी 2 पोएम के स्टेंज आ जाएंगे, अलग अलग पोएम होंगे, और दोनों में से क्या करना पड़ेगा, 1 को करना पड़ेगा, और वो आते हैं आपके 4 नंबर के। अब जो आपका क्या है 18वां जो क्वेश्चन है, क्या है 18वां जो क्वेश्चन है, 18वें में क्या होता है, 18वें में क्या होता है 4 क्वेश्चन पूछता है। 18वें में क्या होता है 4 क्वेश्चन पूछता है, और वो भी कहां से पूछेगा, वो भी आपकी पोएम से पूछेगा, वो आपके पोएम से पूछेगा, और 4 में से आपको करना पड़ेगा कितने, 3 करना पड़ेगा। अरे 4 में से भाई कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, और ये आपके हो गए 6 नंबर के, यानी आपकी पोएम कितने नंबर की हो गई, 10 नंबर की। मींस कहने मतलब है 10 नंबर की हो गई। अब चलते हैं आगे, 19वां जो है उसकी ओर चलते हैं। अब जो आपका 19वां जो क्वेश्चन है, 19 से लेकर के 22 तक, 19 से क्या है 19 से लेकर के 22 तक, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पहली बुक से क्या होंगे 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्या आएंगे आपके क्वेश्चन आएंगे, और ये 4 कितने नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे, तो कितने नंबर के हो गए 8 नंबर के हो गए। ये भाई कितने नंबर के हो गए, 8 नंबर के हो गए। उसके बाद में जो आपका 23वां जो क्वेश्चन है, क्या है आपका 23वां जो क्वेश्चन है, वो आपके आएगा क्या, पहली बुक से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अरे क्या आएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन, और उसमें भी क्या होता है 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से 1 करना पड़ेगा, और वो कितने नंबर का, 7 नंबर का, वो आएगा आपके 7 नंबर का। फिर उसके बाद में जो आपका 24वां है, 24वां आपका क्या है क्वेश्चन है, 24वां जो क्वेश्चन है वो आपके आएगा सेकंड बुक में से,
आपकी कौन से बुक में से आएगा, सेकंड बुक में से, और वो आपके आएंगे क्या 7 नंबर का, और उसमें भी क्या आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपके आते हैं 7 नंबर के। अब चलते हैं 25 से लेकर क्या 28 तक, क्या है 25 से लेकर क्या 28 तक चलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी सेकंड बुक में से आते हैं, और वो भी आपके क्या आते हैं 8 नंबर के आते हैं 4 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके क्या 8 नंबर के हो गए, यानी 4 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, तो होती कितने नंबर है 8 नंबर हो गए। तो बच्चों आपने देखा होगा आज हम पेपर के बारे में समझे हैं। और देखो मैं इस बात के बारे में देखता हूँ या सोचता हूँ कि पहले बच्चे को मालूम होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, और ये जरूरी है कि आप पढ़ाई करें, ये नहीं पता सिलेबस क्या है तो पढ़ाई क्या करोगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, आपकी बुक के बारे में पढ़ा दिया, समझा दिया, भाई ये जो बुक है कितने नंबर की आती है, और ये मैंने समझा दिया जो आपका पेपर है वो 80 नंबर का आता है, और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, तो आपने देखा होगा। अब हम क्या करते हैं, हम आगे इस बात को देखते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम चलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ पेपर की बात हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ बुक की बात हो गई है। अब जो आपका सिलेबस है हम उसकी ओर चलते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। देखिए आप अब देखते हैं, सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, जो आपका 12वां क्वेश्चन है उसको लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, 12वां क्वेश्चन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि मैं एक बार पढ़ाऊंगा, एक वीडियो में आपको समझा दूंगा, और हमें ऐसे रूल आपको बताएंगे जो आपको हमेशा याद रहेंगे। अब देखिए जो आपका 12वां क्वेश्चन है वो आपके आता है 4 नंबर का, ठीक है। उसमें क्या है 5 टॉपिक हैं, 5 क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है कौन सा नोटिस, इसको लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, और साथ साथ आप चाहो तो आप लिख सकते हो, आराम से लिखो और समझो। आप देखो आपने आप सबसे पहले आप